छुटके कछ काल बिताना, जब होए हमारो आना तो फिर हमको मिल जाना। 12 साल के लिए हम तुम्हारा परित्याग करते। भीमन एक मुर्दा लोग पेड़ पे और टांग चले। सबसे पहले चले कौन? धर्मराज, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन याद रखना मेरे बुजुर्गों, दुनिया में अगर सबसे ताकतवर है तो समय, क्योंकि एक जैसा समय कभी किसी का नहीं रहता है। एक विद्वान तो यहां तक कहता है क्या, इस सदा में एक से किसी के न गुजरते, सदा में एक से किसी के न गुजरते, दुनिया में अपने हाथों लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, कई लोग दूसरों का जज बन के समय बदला तो कई लोग कटघरा में खड़े देखे, करते थे इलाज तो दूसरों का बेड बन करके। कोरोना काल में हमने कई लोग अस्पतालों में पड़े देखे। और समय का भगवान है, सुनिए। जब समय अच्छा था, एक दिन पड़े गए, आगे आए सदा दिन एक से किसी की न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, करते थे अपने हाथों लाखों का लेना देना। वे लोग कटोरा लेके चौराहे पे मांगते थे। समय है, समय जब बदलता है तो जाने कितने हरेवास पीले पड़ गए, जाने कितने के पीले हो गए, जाने कितने घमंडी ढीले हो गए। आदमी 6 बजे के बाद जात ना तो कहूँ कल्लू गिरोह मिल जाए, कहूँ दूसरों गिरोह मिल जाए। अब बताओ को श्यार को बच्चा मिल तो समय था।
तो इसलिए और ये 20 रुपए सामवीर सिंह जी भी अजीब मंत्रा के रहने वाले हैं। भागवत में नानार्पण कर रहे 20 रुपए राजवीर सिंह जी और 20 रुपए विजय सिंह भैया जी, ये भी मंत्रा से हैं। 20 रुपए सुरेश मुंशी जी मंत्रा से, 10 रुपए कोकीर सिंह जी मंत्रा से, 50 रुपए गजेंद्र सिंह बढ़ाई के रहने वाले हैं, 50 रुपए सुनील सिंह मंत्रा से, 20 रुपए गुरजीत भैया जी मंत्रा से दान अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं के लिए। आइए आगे गौर करते हैं। चलेंगे सबसे पहले कौन, धर्मराज। और जाकर के जैसे ही ये कमल लेन की कचहरी में पहुंचे, नौकर आया है, कहां से आए हो, देखने में मोटे टाटे लग रहे हो, सर पे एक बाल भी नहीं है, चोटी बहुत लंबी है, बताओ कहां से आए हो। जवाब दिया, हम हस्तिनापुर से आए। हस्तिनापुर से आए हो, कौन हो तो? बोले हम पांडवों के नौकर हैं और तुम्हारे यहाँ मंत्री के पद पर आसक्त रहना चाहते हैं। और बोले क्या? पांडवों के नौकर है, पांडवों को वनवास हो गया, वो हमको छोड़ के चले गए, मंत्री के पद पर रख लिया। दोबारा से फिर सभा दरमियान भीम बलवान एकदम आयो, दोनों कर जोड़े हाथ, वचन फरमायो, महाराज की जय हो। क्या नाम है तुम्हारा? बोले हमारा नाम है जयंता। जयंता, तुम कहाँ रहते हो? बोले हम हस्तिनापुर में रहते हैं, पांडवों के नौकर हैं। कमल लेन का जो नौकर था उसने मना कर दिया, बोले हम आपको नौकरी पे नहीं रखेंगे। क्यों नौकरी पे सही नहीं रखेंगे? तुम देखने में बड़े मोटे हो, और जब मोटे हो तो भोजन ज्यादा करते हो। भीम कहने लगा, जब मैं घर से चला था तो मेरी मैया ने मुझसे कहा था कि जो तुम्हें नौकरी ना दे बाकी 2.5 घूंसा तो मार के नौकरी दे दो, ना तो 2.5 घूंसा रोको। कमल लेन सोचने लगे, 3 प्राणी घर में, एक घूंसा में हमें मारती है, एक घूंसा में रानी सुदेशा को मारती है, आधो घूंसा बचो तो हमारे घर में एक बिटरिया है उत्तरा, आधे घूंसा में बाय मारती है। बोले हमें नौकरी पे तो तुम्हें रख लिया, लेकिन तुम काम मुका करते हो। भीम कहने लगा, सुनिए काम सुनो। महाराज में
पांडवा हमें छोड़ करके चले गए। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, बोले हम खाना बनाना बहुत अच्छा जानते हैं, तो मैं घर में रसोईया बने सो नौकर काले वो बैसो बहुत मोटो अच्छी अच्छी चीजें बनाए भूख गए और क्या कर लेते इसके सिवा? बोले एक काम और कर लेते हैं, सुनो वो कौन सा काम है? बोला है पवन पुत्र भीम, कुश्ती लड़का जब शादी की आदत पड़ गई पहलवानी की, और कैसे हरिये जवानी की, और आज अगर तुम्हें विश्वास ना है तो तुम्हारे गांव में कोई होता है तेल ला जाए, दो दो हाथ हो जाए। बोले भाई हमने मान लिया, भीम को रसोईया बना दिया। उसके बाद में नंबर किसका आया? अर्जुन पांडव का। हुआ क्या सुनो, तो जैसे ही अर्जुन पांडव आए नौकर पहुंचने लगाए, मर्दन की भर्ती बंद, औरतन की भर्ती शुरू है। अरे ये तुम्हारी दशा कैसे हो गई? आंखों में आंसू रह करके अर्जुन पांडव कहने लगे सुनो,
मुझे महात्मा का श्राप है। पहले तो मैं मर्द था, लेकिन श्राप के बाद सब तो ना मैं मर्द हूं और ना मतलब बीच में। तुम क्या काम करते हो? नाम क्या है तुम्हारा? बोले पहले तो कुछ नाम और तो हमारा नाम है व्यंगला। व्यंगला तुम काम क्या करती हो? बोले वैसे तो हमें नाच गाना बहुत अच्छा आता है और तुम्हारे घर में अगर कोई नाच वो गाए वो सीख वो चाहते है उसे हम नाचना गाना सिखाते रहेंगे। बोले तो ठीक है, हमारी बेटिया उत्तरा को आप संगीत सिखाएं। और ये नाचना गाना कोई नया नहीं है। लोग हमारे देश भारत में बड़े बड़े विद्वान हुए, तानसेन, बैजू, बाबरा इत्यादि कवि हुए। सूतवेद कहने लगे हैं कि हे संकादिक ऋषि, उनको भी रख लिया, बाद में द्रौपदी आई। द्रौपदी को भी नौकरी पे रख लिया, नकुल सहदेव को भी नौकरी पे रख दिया। धीरे 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 11 महीना कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन का जिक्र है, कमल ने कचहरी को बंद किया, महल में भोजन करने के लिए उचित हुए। और उसी दिन वो तो महल में नहीं पहुंचे। और ये दिन कौन सा था? भैया देवज वाला दिन। 60,000 हाथियों की ताकत वाला कीचक अपनी बहन सुदेशा के घर से भैया देवज खाने चला। लेकिन है तो कुछ हो। एक बात और बताएं भाइयों, संसार में जिसे लोग अर्धांगिनी कहते हैं, जिसे धर्म पत्नी कहते हैं, जिसे प्राणों से प्यारी कहते हैं, लेकिन उससे बड़ा दर्जा किसका है? बहन का। क्यों? पूरे साल के 12 महीना होते हैं महाराज जी, और पूरी साल भर गाड़ी देती है, लेकिन एक एक घंटा में आदमी की उम्र बढ़ाई देती उल्लू पूजा। और सो उम्र का बढ़ाती बाप तो टैक्स है। सोशल मीडिया पर कई केस आए कि साड़ी ना दिलाने पर पत्नी ने लगाई फांसी। सही बात है। करवा चौथ पे करवा ना दिलाने पर पति ने किया 112 को फोन और पति को कराया अंदर, बनाए दो बंदर। जो कैसी उम्र बढ़ाई। और बहन बड़ी निष्ठा भक्ति से 1 साल में 2 व्रत करती है अपने भाई की लंबी आयु की। एक करवा वो कहने सॉरी रक्षाबंधन और दूसरी भैया। तो कोई दर्जा किसका बड़ा? बहन का है पत्नी? बहन का दर्जा बड़ा है। आज अपनी बहन सुदेशा के घर की चक्कर भैया दूध खाने चला। ये बात बिल्कुल सही है। हरिवंश पुराण में साफ लिखा हुआ है, ये भैया दूध शुरुआत कहां से हुई? भगवान सूर्य के 2 बच्चे थे, यमुना और यमराज। देवासुर संग्राम में यमराज ने देवताओं का साथ दिया। दैत्यहारे देवताओं की जब जीत हुई तो ये यमराज सूचना देने के लिए अपनी बहन के घर गए और अपनी बहन से कहा कि हमें देवताओं के साथ में युद्ध में विजय प्राप्त हुई है। तो बहन ने अति प्रसन्नता पूर्वक अपनी जो श्रृंगार रानी थी उसने सिंदूर से अपने भाई के मस्तक पर विजय तिलक किया और साथ में कुछ मिठाइयां खिलाई। अब वो बेकार हो गए।
भैया तो जात माए का तो ऐसो है जे चीज यहाँ तो धान कटत तो मैं फुर्सत हुए तुम ही चली आओ। चलिए आप 8 दिन पहले से गठरिया बना के धल लेती है और कोई कोई तो भगवान दुआ से 8 दिन पहले चली आ तो उन्हें घरे पतियों महाराजा के लिए धर्म नहीं दिन में तो धान काटता और संजा का आएंगे तो खिचड़ी बनाता और कौ भूखे सो जाता होता उनकी अम्मा कहती लगी है सो करो अपने भैया के संग 4 दिन लग जाओ तुम्हें धोती मिलाओ छोड़े और धान झुरवाए दियो धोती मिला दे चक्कर में हम अटकी रहते हैं द्रौपदी महाराज के हाथ पाइया कीर्तन करने लगा गई प्रभु सुदेशा का भाई की चला कुछ देर कचहरी में बैठा घर से सूचना आई आंगन में जब गया तो रास्ता चल करके गया उसे पसीना आने लगा बहन भाई का बड़ा ही अटूट बंधन होता है बड़ा ही अनंत प्रेम होता है। बहन हमेशा भगवान से ये कामना करती कि बांधू जिसमें राखी बुकलाई चाहिए और भैया बहना कहने वाला मुझको भाई चाहिए। जिन बहनों के भाई नहीं है उनको शायद बड़ा कष्ट होता है। सुतवेद कहने लगे सरकारी ऋषि कीचक आंगन में बैठा सुदेशा कहने लगी है नहीं कोई दासी मेरे भैया के ऊपर थोड़ी हवा करते उसे पसीना आ रहा है और कोई ना आया तो द्रौपदी आंगन में खड़ी हाथ में पंखा लेकर के गई और हवा करने लगी। वो तो स्वभाव से हवा कर रही है कि मेरे मालिक का भाई लेकिन कीचक ने द्रौपदी को नीचे से लेके ऊपर तक देखो खाना की थाली परोस करके सामने आई बेटा कहने लगी भैया भोजन करो। कीचक बोला नहीं क्यों क्या दाल में नून ज्यादा है क्या मेरे आंगन की शोभा अच्छी नहीं है नहीं फिर क्या हुआ भोजन करो। बोले आंगन भी ठीक है भोजन भी ठीक है लेकिन तेरे आंगन में चलने वालों की नजरें ठीक नहीं। कहना क्या चाहते हो भैया? बोले सुनो लड़की कौन है उसने एक एक नजर में मेरे दिल को चुरा लिया। सुदेशा कहने लगी भैया तुम्हारा दिमाग खराब है ये तो तुम्हें उत्तरा बिटिया के समान है गुस्सा में तुम्हारी भांजे लगती है भांजे। कीचक कहने लगा बहन गुरु की नानी बनने की कोशिश मत करो तू नहीं जाती तो क्या बोलो जब
तो इंद्र की अप्सरा जैसी पता लगती, इसमें एक ही नजर में मेरे दिल को